और एक और बड़ी खबर, दिल्ली से गिरफ्तार चीनी जासूस गिरोह पर बड़ा खुलासा हुआ है। 2016 में इनका संपर्क चीनी माइकल से हुआ था। 2019 में इनका संपर्क दूसरे चीनी अफसर जॉर्ज के साथ हुआ। 2019 के बाद से ये जासूस जॉर्ज को लगातार जानकारी दे रहे थे। जानकारी के बदले में इनको हवाला के जरिए बड़ी रकम मिल रही थी। चीनी महिला और नेपाली नागरिक ने एक शेल कंपनी बना रखी थी बकायदे इसके लिए। एक साल में इनके पास 40 से 45 लाख रुपए आए। इनके पास से लैपटॉप, मोबाइल फोन, एटीएम बरामद हुआ है। चीनी महिला ने 2013 में जामिया में एडमिशन भी लिया था। यह बड़ा खुलासा। टीवी9 भारतवर्ष की टीम चीन के उस जासूस के घर पहुंची। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके के गंगा अपार्टमेंट में यह रहा करती थी। इलाके में गंगा अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर 204, ये आप देख सकते हैं। फ्लैट के ऊपर इस वक्त यहाँ ताला लगा हुआ है। हालांकि इसी फ्लैट को जो किंगशी है उसने अपना बेस बनाया हुआ था, यानी कि यहीं से जितनी भी देश की सेना से जुड़ी खुफिया जानकारियां थी वो सभी चाइनीज इंटेलिजेंस को प्रोवाइड करवाई जा रही थी। और इसमें सबसे अहम मददगार जो किंगशी का था वो था फ्रीलांस जर्नलिस्ट राजीव शर्मा, यानी कि पैसों की एवज में राजीव शर्मा किंगशी को डोकलाम और इसके अलावा गलवान घाटी में मौजूद सेना से जुड़ी अहम जानकारियां देता था, खुफिया जानकारियां देता था और उसके बदले डॉलर में पैसे लिया करता था। हालांकि जो किंगशी है उसने अपनी कई शेल कंपनियां बनाई थी और इन्हीं शेल कंपनियों के जरिए किंगशी राजीव शर्मा को पैसों का भुगतान कर रही थी, वो भी डॉलर के अंदर। और अभी तक की पूछताछ में जो पता चला है तकरीबन 40 लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान इस खुफिया जानकारी के एवज में किंगशी राजीव शर्मा को कर चुकी थी। ये आप देखिए, ये है वो फ्लैट जहां पर किंगशी अपने एक साथी के साथ यहाँ ठहरी हुई थी। जनवरी 2019 तक का उसका रिकॉर्ड यहाँ मिल चुका है, यानी कि जनवरी 2019 से वो यहाँ किराए के इस फ्लैट के अंदर रह रही थी और उसका एक साथी भी यहाँ उसके साथ मौजूद था। हालांकि जो आस पड़ोस के लोगों से हमारी बातचीत थी, किंगशी और उसका जो साथी था वो काफी रिजर्व नेचर के थे, यानी कि किसी से भी ज्यादा बातचीत नहीं क्या करते थे। इस वक्त इस सोसाइटी की जो केयर टेकर हैं वो सब लोग हमारे साथ मौजूद है। नाम क्या है आपका? राजेश, ये बताइए कितनी बार आप लोगों ने इनको देखा और क्या नेचर थी, क्या बात करते थे? ये पहले चाइनीज में बात करते थे, मेरे को समझ में नहीं आता क्या क्या बोलते थे। मैं सिर्फ RW का पैसा लेना आता था मेंटेनेंस का। कब से रह रहे थे यहाँ पर? ये तो मैं 2018 से काम कर रहा हूँ, अक्टूबर, उससे पहले से थे यहाँ पर। क्या भारत चीन के बीच जंग होकर रहेगी? क्योंकि ताजा खबर यह बता रही है कि LAC पर जिनपिंग की सेना भारतीय सेना की जद में आ चुकी है और ड्रैगन के होश फाख्ता हो चुके हैं। LAC पर जंग की तैयारी है। पूर्वी लद्दाख में ड्रैगन की सेना भारत की जद में है और एक इशारे में पूरे इलाके में कोहराम मच सकता है। कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां इस वक्त भारत और चीन की सेना बिल्कुल आमने सामने है। पूर्वी लद्दाख से ताजा हालात पर बड़ी खबर। भारत की जद में चीनी सैनिक। पैंगोंग लेक पर मारा जाएगा ड्रैगन। फिंगर 3 और 4 पर आमना सामना। दोनों तरफ से डटी सेना। पूर्वी लद्दाख के 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर चीनी सैनिक भारत के राइफल रेंज में हैं, यानी दोनों सेनाओं के बीच चंद कदम की दूरी है। और अगर ड्रैगन ने ट्रिगर दबाने की हिमाकत की तो भारतीय शूरवीर उनकी खाल में भूसा भर देंगे। साउथ पैंगोंग की ताजा स्थिति ऐसी है जिससे ड्रैगन थर थर कांप रहा है। यहाँ ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जहाँ पर चीनी सैनिक भारतीय शूरवीरों की जद में हैं, यानी यहाँ भी हिमाकत की गई तो जिनपिंग की सेना मुंह के बल गिरेगी। पैंगोंग के उत्तरी इलाके में भी एक पॉइंट पर जिनपिंग के गुर्गे राइफल रेंज में है, यानी यहाँ भी मौत उनके सिर पर मंडरा रही है। ये वही इलाका है जहाँ सैन्य स्तरीय बातचीत के बाद सैनिक पीछे हटे थे, लेकिन अब दोनों आमने सामने हैं और टकराव की स्थिति बनती जा रही है। कुछ ऐसी ही हालत फिंगर 3 और 4 की है जहां दोनों सेना आमने सामने है। भारतीय जवान स्पंगर गैप, मुखपारी और रियांगला में दम भर रहे हैं, लेकिन सरहद पर ड्रैगन की अब कोई भी चाल चलने वाली नहीं है, उसकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि सेना ने यहाँ 14 महीने से ज्यादा वक्त के लिए स्टॉक जमा कर लिया है। भारतीय सेना ने लंबी लड़ाई की तैयारी कर ली है। पूरे लश्कर के साथ सेना फॉरवर्ड एरिया में है। आसमान और जमीन से घेराबंदी की तैयारी है। इस बार सीमा पर जिनपिंग की सेना को बर्बाद करने की तैयारी है।